नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वस्त्र अपशिष्ट यानी टेक्सटाइल वेस्ट की चुनौती आज पूरी दुनिया के लिए नई चिंता की एक बड़ी वजह बन गया है। प्रधानमंत्री ने आज आकाशवाणी के माध्यम से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा किए। यह इस मासिक कार्यक्रम की 120वीं कड़ी थी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1% से भी कम टेक्सटाइल वेस्ट को नए कपड़ों में रिसाइकल किया जाता है और भारत दुनिया का ऐसा तीसरा देश है जहां सबसे ज्यादा टेक्सटाइल वेस्ट निकलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए देश में कई सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे देश में इस चुनौती से निपटने के लिए कई सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। कई भारतीय स्टार्टअप्स ने टेक्सटाइल रिकवरी फैसिलिटीज पर काम शुरू किया है। वे पुराने कपड़ों और जूते चप्पलों को रिसाइकल कर जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। कुछ संस्थाएं पुराने कपड़े लेकर उसे दोबारा उपयोग करने लायक बनाती हैं और गरीबों तक पहुंचाती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गर्मी के आते ही शहर शहर गांव-गांव में पानी बचाने की तैयारी शुरू हो जाती है। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि कई राज्यों में जल संचय से जुड़े कामों में नई तेजी आई है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल संरक्षण से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए जल संचय जन भागीदारी अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिले हैं उसे हम अगली पीढ़ी तक सही सलामत पहुंचा सकें। जल संरक्षण से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए जल संचय जन भागीदारी अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रयास यही है कि जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिले हैं उसे हमें अगली पीढ़ी तक सही सलामत पहुंचाना है। साथियों, बारिश की बूंदों को संरक्षित करके हम बहुत सारा पानी बर्बाद होने से बचा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सकारात्मक कार्य करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि गर्मी की छुट्टी ऐसा समय है जब हम किसी नए शौक को अपनाने के साथ ही अपने हुनर को और तराश सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज बच्चों के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म की कमी नहीं जहां वे काफी कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी टेक्नोलॉजी कैंप से ऐप बनाने के साथ ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में जान सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि कई स्कूल भाषण देने की कला अथवा नाटक करना सिखाते हैं जो बच्चों के बहुत काम आते हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स में खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन खेलों में इस बार पहले से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इससे पता चलता है कि पैरा स्पोर्ट्स लोकप्रिय हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन खेलों के दौरान दिव्यांग खिलाड़ियों ने 18 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए जिनमें से 12 रिकॉर्ड महिला खिलाड़ियों के नाम रहे। चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं। आज ही हिंदू नव वर्ष भी शुरू हो गया है। नवरात्र के लिए सभी शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है जो मां के विभिन्न रूपों के समक्ष नतमस्तक हो रहे हैं। नवरात्र के पहले दिन आज मां के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। कांगड़ा, ऊना और बिलासपुर जिलों में स्थित शक्तिपीठों चामुंडा देवी, वज्रेश्वरी देवी व ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी और श्री नयना देवी जी में श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। मंदिरों के आसपास अतिरिक्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कांगड़ा संवाददाता। चैत्र नवरात्रों में जिला कांगड़ा के तीनों शक्तिपीठों ज्वालाजी, ब्रजेश्वरी और चामुंडा को विशेष रूप से फूलों से सजाया गया है। तीनों मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। सभी शक्तिपीठों पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और होमगार्ड्स के जवान तैनात हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से संदीप कुमार। हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली बिजली की दरों से संबंधित टैरिफ आदेश जारी किया है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि आयोग ने अधिकांश उपभोक्ता वर्गों के लिए बिजली दरों में कमी की है जिससे प्रदेश के लोगों को राहत मिलेगी। विशेष रूप से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में 15 पैसे प्रति यूनिट की कटौती की गई है जिससे बिजली बिलों में कमी आएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।